बंधुओं, आप कल से ही इन 5 यज्ञों को जीवन में उतार लो। अगली बार आप मिलोगे ना तो आप स्वयं कहेंगे महाराज जी हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। पहला यज्ञ, प्रत्येक गृहस्थी सुन लो कान खोल कर। पहला यज्ञ, पहली रोटी आप गौ माता के लिए निकालो, लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकालो, उन पर उसका अधिकार है। दूसरी रोटी, पहली रोटी गौ माता को, लास्ट की रोटी उसके उपरांत आप जो और रोटियां बनाती है ना, पहली गौ माता को निकाल के दूसरी रोटी पर थोड़ा सा मीठा रख लें और मीठा रख करके से उसमें से थोड़ा सा मीठा या चीनी बूरा इत्यादि कुछ भी रख लें और थोड़ा सा एक कौर लेकर के अग्नि में डालें। इससे अग्नि दान होता है। आपके घर में लोग कहते हैं मेरे घर में तो किसी ने करा दिया, मेरे घर में तो ऊपरी बाधा है, सब नष्ट हो जाएगी। आप करके तो देखो। पहली रोटी किसको देनी है और लास्ट की रोटी, उसके बाद फिर एक रोटी पर शक्कर रख के फिर उसमें से थोड़ी सी तोड़ के कहाँ डालनी है, अग्नि। पहले बूढ़ी माताएं आज भी जिनके घर में चूल्हे चलते हैं वो पहले डालते हैं। अब सोच रहे होंगे कि अब चूल्हे तो चलते नहीं है, गैस चूल्हा चलता है। तो नियम करने वाले के लिए तो सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, उसी को अग्नि का स्वरूप मान के उसमें डाल दो। ये हो गए तुम्हारे के 2 यज्ञ। पहला गौ माता को रोटी, लास्ट की रोटी कुत्ते को। दूसरा यज्ञ है अग्नि में डालना। तीसरा यज्ञ बताया है कि थोड़ा सा आटा भूंज करके और उसमें मीठा मिला करके कहीं ऐसी जगह डाल के आओ जहां कीड़ियां रहती हैं, चींटियां रहती हैं। आप चींटियों को शक्कर मिश्रित भुना हुआ आटा डालना प्रारंभ कर दो, आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्जा हो धीमे धीमे वो सब उतर जाएगा। हमारे जो नियम बने कोई वैसे नहीं बने, इनके सबके रहस्य है। चौथा यज्ञ बताया है आटे की कुछ गोलियां बनाओ और आटे की गोलियां बना करके किसी जलाशय में मछलियों को डालो। इससे क्या होगा, मछलियों को आटे की गोलियां डालने से आपका जो व्यापार वर्षों से ठप पड़ा है, चल नहीं रहा है, कोई ग्राहक घर में उस दुकान में नहीं आ रहा है, आप मछलियों को आटे की गोलियां डालना प्रारंभ कर दो। धीमे धीमे वह व्यापार ऐसे दौड़ने लगेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि बाबा ने मेरे ऊपर अचानक ऐसी कृपा कहां से की है। और 5वां यज्ञ बताया है अतिथि देवो भवः। पहले यज्ञ में गौ माता को रोटी देनी है, लास्ट की रोटी कुत्ते को डालनी है। दूसरे यज्ञ में अग्नि में डालनी है। तीसरे में भुना हुआ आटा और शक्कर मिश्रित चींटियों को डालनी है और चौथे में आटे की। ये 4 यज्ञ बताए और उसके बाद 5वां यज्ञ है अतिथि। अतिथि का मतलब क्या है? अतिथि जो बगैर बताए। अब आजकल कोई भी आता है तो 17 फोन आ जाते हैं, मैं यहाँ आ गया, मैं वहां आ गया, मैं आने वाला हूँ, आप ये बना लेना, वो बना लेना, मुझे ये पसंद है। तो वो काहे का अतिथि? वो तो बता के आ रहा है। अतिथि का मतलब हो जो अचानक आ जाए। अतिथि का मतलब है जो बिगर घड़ी मुहूर्त हम सोच भी नहीं सकते कि आ जावे। अतिथि आ जाए, खड़े होकर के उसका सम्मान करो, प्रेम से उसका स्वागत करो।